साले साहब सलाहकार बने बैठे हैं। धन के लालच में लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं और दुनिया भर का पाखंड हो रहा है। पाखंड पाखंड किसे कहते हैं? कि पाप खंडा सा पाखंडा। पाखंड किसे कहते हैं? कि हम अपने मन को शांति दिलाने के लिए हर जगह पर गया कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। कि मैं हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, गोदावरी, प्रयागराज, काशी, सभी तीर्थों पर घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर शांति नहीं दिखाई पड़ी। नारद जी कहते हैं मैंने और देखा भी क्या कि इस पृथ्वी पर इतनी अशांति फैली हुई है, घरों में स्त्रियों का राज चल रहा है। साले साहब सलाहकार बने बैठे हैं। धन के लालच में लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं और दुनिया भर का पाखंड हो रहा है। पाखंड पाखंड किसे कहते हैं? कि पाप खंडा सा पाखंडा। पाखंड किसे कहते हैं? का रास्ते से जा रहे थे, एक बहुत बड़ा आश्रम देखा। भैया ये आश्रम किसका है? तो कहा कि त्यागी बाबा का है। थोड़ा और आगे बढ़ गए, कहा ये आवाज कहाँ से आ रही? किसी ने कहा मौनी बाबा के आश्रम से। और आगे बढ़े, कहा ये बच्चे किसके रो रहे हैं? कहा ब्रह्मचारी के। तो आप बताइए कि ये पाखंड है कि नहीं है? जो त्यागी हो, त्यागी पुरुष, त्यागी संत वो होता है जिसने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर दिया है। ना उसके पास घर है, ना परिवार है, ना गांव है, कहीं नहीं है। चाहे जहां पर जाए भगवान की भक्ति करे, उसे कहते हैं त्यागी, जिसने अपने जीवन में सब त्याग कर दिया। तो पाखंड है कि नहीं है? और दूसरी बात कहा कि मौनी बाबा के आश्रम से आवाज आ रही। ये बताइए जो मौनी बाबा होगा तो भैया उसके आश्रम से आवाज कैसी आएगी? तो दुनिया भर की सब पाखंड हो रही। जो ब्रह्मचारी होगा तो उस ब्रह्मचारी की संतान कहां से आ जाएगी? इसी तरह से दुनिया में पूरी सारे संसार में से ही पाखंड हो रहा है। संत कोई वस्त्र रंगाने से नहीं हो जाता है। लाल पीले हमने वस्त्र पहन लिए, चंदन लगा लिया, तिलक लगा लिया तो हम संत बन रहे। संत ये नहीं होते हैं। और हमारे समझ में सबसे बड़ा संत वही होता है जो गृहस्थ में रहता है। गृहस्थ में रह करके अगर कोई संत बन जाए, भक्ति कर ले, तो सबसे बड़ा वही संत है। और दुनिया का ढोंग करने वाले ये कोई संत नहीं होते हैं। संत तो वो होते हैं जो संत असली में है, उनकी शरण में पहुंच जाइए तो साधु संत महात्माओं की कृपा से जने क्या क्या हो जाता है, बिगड़ी बन जाते हैं। और जब संत की शरण जाते हैं तो संत ही हमें अच्छा मार्ग बताते हैं। भगवान तक पहुंचाने का काम एक संत करता है। भगवान तक ले जाने के लिए एक काम गुरु करता है। और जिसने जीवन में अपने गुरु कर लिया है या संत की शरण पहुंच गया तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया है। क्योंकि बताया जाता है कि संतन के संग लागिरी, कि संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी।
की बनी गई प्रहलादों की बनी गई, रोज की बनी गई प्रहलादों की बनी गई, रोज की बनी गई प्रहलादों की बनी गई। चरण कमल अनुरागिरी, चरण कमल अनुरागिरी, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागिरी, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागिरी, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। इस तरह से कहा जाता है कि जो संतों की शरण में अगर पहुंच गया तो समझ लीजिए उसका पूरा जीवन जो है उसका पूरा भविष्य ही संभल जाता है। आज देव ऋषि नारद जी बता रहे हैं कि हे ऋषियों, मैंने पूरी पृथ्वी पर घूम करके देख लिया पर कहीं पर शांति नहीं दिखाई पड़ी, और यमुना के किनारे जाके देखा है कि एक बहुत परम सुंदर स्त्री है, बड़ी रुदन कर रही है, उसके पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं, कुछ स्त्रियां पंखा जल रही थी, उसकी सेवा कर रही है। नारद जी पास में पहुंचे और कहा, हे सुंदरी तुम कौन हो? मैया भक्ति ने अपना पूरा परिचय दिया कि मेरा नाम है भक्ति, मैं कर्नाटक में जन्मी हूँ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर सम्मानित हुई हूँ और थोड़े दिन तक गुजरात में रही। उसके बाद में जब हम वृंदावन में पहुंचे, हर जगह मेरे बेटे सही सलामत थे, पर वृंदावन में जाते ही जाते मैं तो जवान हो गई, पर ये हमारे दोनों बूढ़े पुरुष जो देख रही है हमारे बेटा ज्ञान और वैराग्य है, जो वृंदावन में जाते ही जाते बूढ़े हो गए। तो कहा वृंदावन में जाते क्यों बूढ़े हो गए? वृंदावन में जाते इसलिए बूढ़े हो गए क्योंकि वृंदावन में भक्ति का वास है। वृंदावन में कभी भी आप जाइएगा तो देखना एक छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी राधी राधी कहता घूम रहा होगा। राधी राधी लोग क्यों कहते हैं? राधा जी तो बरसाने में रहती थी, पर वृंदावन में राधा का नाम क्यों लेते हैं? राधा जी है तो बरसाने की, पर उनका राज्य पूरा वृंदावन में चलता है। राधे कृष्ण बहुत कम लोग कहेंगे, पर राधे राधे ज्यादा लोग कहते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की ही देन है जो राधा को इतना बड़ा महत्वता दिया कि जाइए हे राधे, तुम्हारा ही नाम हमसे पहले लिया जाएगा। कृष्ण का नाम पीछे आता है, पर राधा जी का नाम आगे है, सबसे पहले लिया जाता है। वृंदावन में भक्ति का वास है और ये पेड़ पौधे भी राधे राधे कहा करते हैं। भगवान कृष्ण ने एक बार जब उद्धव को भेजा था गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए, पर गोपियों ने उद्धव की बात नहीं मानी थी, क्योंकि इनके अंदर भक्ति थी, भगवान के प्रति प्रेम था। और जहाँ पर भक्ति होती है, भगवान के प्रति प्रेम स्नेह होता है ना, वहां पर ज्ञान वैराग्य हमेशा बूढ़े रहते हैं, इनकी चलती नहीं है। कोई सोचे कि हम ज्ञान की बातें खूब करें और जिसके अंदर कूट कूट के भक्ति भरी होगी, तो भैया भक्ति के आगे ज्ञान के बिल्कुल नहीं चलने वाले। न ज्ञान की चलती ना वैराग्य की चलती। तो जब ये पूरा परिचय मैया भक्ति ने अपना दिया है और मैया भक्ति ने कहा है, ऋषिवर सबसे बड़ी यही मुसीबत है, आप ही मेरे इन दुखों को दूर करिएगा। लोग देखते हैं, हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि माँ जवान है, बेटे बूढ़े हैं, बहुत लज्जा की बात है।
मन तो करता है कि मैं कहीं डूब करके जाके मर जाऊं। देव ऋषि नारद जी उन दोनों को जगाने का बहुत प्रयास किया। शंख ध्वनि वेदांत घोष करके जब जगाने का प्रयास किया, पर दोनों आलस में पड़े सोते रहे, नहीं उठे। और जब नहीं उठे हैं तो आकाशवाणी